हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव किडोज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो करके आप साइंस में स्कोर कर सकते हो फुल मार्क्स। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑप्शन करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। तो स्टूडेंट मैं बीच में थोड़ा पॉज लूँगी ताकि आप अपना राइट ऑप्शन जो है उसको अच्छे से चूज़ कर सकें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है लंग्स, पल्मरी आर्टरीज, राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। स्टूडेंट्स जब ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन सेल में तो हमारे पास वहाँ पे राइट में नहीं लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। लंग्स, पल्मरी वेन, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑरोटा एंड बॉडी से इस तरह से करके ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो अब जब वाटर में हमें बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन जो है वो होगी जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो स्टूडेंट्स हमें पता है वाटर जो है लिक्विड है, ठीक है। जब ये लिक्विड ब्रेक डाउन होगा, इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, किस में हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में प्लस ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। तो इस तरह से करके ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से करके ये वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा। तो ये इसका मतलब कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस होगी वाटर में, तो जिसकी वजह से वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो उसकी वजह से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पे होगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है, एक रिएक्टेंट जो है वो दो में जाके आगे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। अब पोस्चर और बैलेंस को क्या कंट्रोल करता है? सेरिबिलम जो है, सेरिबिलम कोऑर्डिनेट करता है, रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। पोस्चर मोटर मूवमेंट पे, मसल को टोन करता है, मोटर लर्निंग करता है। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। मेडुला ऑब्लोंगटा जो है स्टूडेंट्स ये करता है ब्रीथिंग में, मैनेज ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में और हार्ट बीट को कंट्रोल करने में मेडुला ऑब्लोंगटा जो है वो हेल्प करता है। पॉन्स जो हैं ये कंट्रोल करते हैं ब्रीथिंग में, पेन को मैनेज करने में और साथ में यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करने में। सेरिबिलम जो होता है, सेरिबिलम करता है स्पीच में, जजमेंट में, थिंकिंग में, रीज़न में, इमोशन में और लर्निंग में। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद aluminium sulfate forms barium sulfate and aluminium chloride. Which of the following correctly represent the type of the reaction involved? तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो आप देखिए कि इसमें बेरियम क्लोराइड जो है वो जब रिएक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो वो हमें देगा बेरियम सल्फेट और साथ में एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमें मिलेगा और यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ में प्रेसिपिटेशन हो रही है और साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये दोनों हो रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 4, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर टू। किसके साथ करेंगे इसको? बाय रबिंग सैंड पेपर टू
remove the layer of magnesium oxide from the ribbon surface. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why? क्यों मिल्कमैन जो है वो बेकिंग सोडा या जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं वो फ्रेश मिल्क में ऐड करते हैं? क्यों ऐड करते हैं? टू प्रिवेंट इट फ्रॉम टर्निंग इनटू कर्ड, उसको वो कर्ड की फॉर्म में जम ना जाए दूध, इसलिए वो उसको ऐड करते हैं ताकि वो काफ़ी देर तक फ्रेश रहे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन बी, टू डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन, कि वो जम ना जाए, दूध जो है वो फ्रेश रहे, इसलिए उसमें बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ऐड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आपने स्टूडेंट पढ़ा होगा, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक जो हैं, तो उस तरह से यहाँ पे न्यूट्रिशन की नेचर क्या रहती है, तो यहाँ पे वो फंजाई जो है वो न्यूट्रिएंट से लेता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे ऑप्शन ए में। इसका मतलब कि सेप्रोफाइटिक जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमंस। तो आपको पता है कि टॉप में जब सिस्टोलिक क्या होता है, ये टॉप नंबर में होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो पंप करता है, तो ये हमारा जो है ये टॉप में रहता है, सिस्टोलिक जो है वो टॉप में रहता है और डायस्टोलिक जो है वो लोअर का रहता है। तो इसका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है ह्यूमन में वो रहता है 120/80, ठीक है, ये नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर इतना रहता है, तो ये नॉर्मल है। तो जब हाई जो है हाई कंसीडर किया जाता है 130/80 अमेरिकन के हिसाब से। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120/80 रहता है, सिस्टोलिक इज़ 120 एंड डायस्टोलिक इज़ 80। तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडक्टिंग टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट में वो किसकी वजह से होती है स्टूडेंट्स? वो किसकी वजह से होती है मल्टी डायरेक्शनल? फोलम की वजह से, ऑप्शन सी। फोलम क्या है? ये एक लिविंग टिश्यू होता है प्लांट्स में, जो क्या करता है कि शुगर और दूसरे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको प्लांट में मूव करने में, पूरे प्लांट में मूव करने में हेल्प करता है। तो फोलम क्या है? एक लिविंग टिश्यू है, प्लांट्स में होता है, जो शुगर और बाकी जो दूसरे कंपाउंड्स होते हैं उनको पूरे प्लांट में मूव करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट जो है वो किसका है? फोलम का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाँ, तो अब इसमें से नॉन मेटल कौन सा है वो आपने बताना है, और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में वो क्या है स्टूडेंट? वो है ब्रोमीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन नॉन मेटल है और रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो इसको प्रिवेंट करती हैं इवेपोरेट होने में। तो स्ट्रॉन्ग वैंडरवाल फोर्स भी होती है, तो इसकी वजह से इसमें ये इवेपोरेट नहीं होता है। तो दैट्स वाई कि ये लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर में रहता है ब्रोमीन। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? ये अभी मैंने पीछे जो क्वेश्चन करवाया उसमें आपको एक्सप्लेन किया है। तो सेरिब्रम जो होता है इसका मेन काम क्या होता है? थिंकिंग के बारे में। हेयरिंग में नहीं करता ये, हेल्प मेमोरी में भी नहीं करता और बैलेंसिंग में नहीं करता, ये करता है, इसका मेन फंक्शन है थिंकिंग में कंट्रोल करता है, ये रीजनिंग में, इमोशंस में, ठीक है। द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज
यस ऑफ कोर्स ये सब बच्चों को पता होगा कि ये क्या है, ये है ब्रेन. ब्रेन इज द राइट आंसर. द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड. लॉन्गेस्ट सेल फाइबर क्या है? एक्सॉन. यस, एक्सॉन. एक्सॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व फाइबर. लॉन्गेस्ट फाइबर भी इसको बोलते हैं, इसको नर्व फाइबर भी बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड? हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्या होगा इसमें? हेपेटाइटिस. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. द ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई इज ड्यू टू. किस ब्लू अपीयरेंस क्यों रहती है स्काई की? किसकी वजह से होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से. इसमें क्या होता है? इंसिडेंट लाइट जो है वो पार्टिकल के ऊपर पड़ती है और स्कैटरिंग जो है वो होती है, इसकी वजह से वो हमें अपीयरेंस उसकी ब्लू दिखती है. तो यहाँ पे रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बी इज द राइट ऑप्शन. द फिनोमिना ऑफ लाइट स्कैटरिंग बाय कोलाइडल पार्टिकल. हाँ जी, कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहेगा टिंडल इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है सनलाइट इज पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग वेरी फाइन पार्टिकल. दीज पार्टिकल्स scatter light. Which among the given component of light undergoes more scattering? ज़्यादा स्कैटरिंग जो है वो किस में रहेगी? ब्लू कलर में रहती है. Which of the following is a biodegradable waste? अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है दैट कैन बी टेकन बैक इनटू द अर्थ नेचुरली. तो यहाँ पे क्या रहेगा? काव डंग. The process in which non-biodegradable pesticides accumulate in increasing amount at each higher trophic level within the food chain is referred to as. हाँ जी, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन ए. नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो हैं एक्यूमुलेट होके, इकट्ठे होके हायर ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में जब ये रहते हैं तो ये क्या रहता है? इसको कहते हैं हम बायो मैग्नीफिकेशन, या हम इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं. इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहा जाता है. ठीक है, बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन. What term is used to refer to the genetic makeup of an individual organism? हाँ जी, तो यहाँ पे कौन सी टर्म होगी जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म? वो है ऑप्शन सी, जेनोटाइप. अब ये जेनोटाइप जो है ये इसको कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स कहा जाता है. ठीक है, इसको कहा जाता है कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स. तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें.